नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मनु और शत्रुपा तप एवं वरदान की कहानी। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमको कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिसने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेदों इनकी मर्यादा का गान करते हैं। आजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिसके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्मद मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले सामर्थ्य एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने के अत्यंत निपुण जिन भगवान ने संख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, वह स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापे आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों की सिद्धि देने वाले तीर्थों के श्रेष्ठ नैमिषकरण प्रसिद्ध हैं। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय से हर्षित होकर वहीं चले। वह धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रही हो। चलते चलते वह गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल से स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ है, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वह मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संत के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी ने का मन बहुत ही लग गया। वह साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वह हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आहार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु की आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नीति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवा के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करते 6,000 वर्ष बीत गए। फिर 7,000 वर्ष वह वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर पे खड़े हो रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनेक बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर यह परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला
देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में गई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवक के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले हैं। यदि हम लोगों पर आपकी स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए, आप जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिस के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी के मन रूपी मन सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी की कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वव्यापक भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाशमान और सारस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शारद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गला और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान, लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थी। हंसी चंद्रमा की किरणवली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्र की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। ढेड़ी बहुएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटाल पर प्रकाशमान तिलक था।